कल्पना कीजिए एक ऐसा बच्चा जो बोलने में दूसरों से काफ़ी देर करता है, जिसे स्कूल के शिक्षक बुद्धू समझते हैं, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यह जीवन में कुछ खास नहीं कर पाएगा। लेकिन वही बच्चा आगे चलकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को समझ लेता है। वही बच्चा दुनिया का सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन जाता है। यह कहानी है एल्बर्ट आइंस्टीन की। 14 मार्च 1879 जर्मनी के एक छोटे से शहर यूम में एक यहूदी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया अल्बर्ट आइंस्टीन। पिता हरमन आइंस्टीन एक छोटे व्यापारी थे। माँ पालिमा संगीत प्रेमी थी। परिवार साधारण था। कोई नहीं जानता था कि यह बच्चा एक दिन पूरी दुनिया की सोच बदल देगा। अल्बर्ट बचपन से ही बहुत शांत रहते थे। दूसरे बच्चों की तरह ज़्यादा बातें नहीं करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने बोलना भी काफ़ी देर से शुरू किया। परिवार चिंतित रहने लगा। कई लोगों को लगा कि बच्चा शायद सामान्य नहीं है, लेकिन सच कुछ और था। एल्बर्ट बोलते कम थे, सोचते ज़्यादा थे। एक दिन उनके पिता ने उन्हें एक कंपास दिया। एल्बर्ट उसे घुमाते रहे, लेकिन कंपास की सुई बार बार उत्तर दिशा की ओर लौट जाती। वह हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, ऐसी कौन सी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती लेकिन इस सुई को नियंत्रण कर रही है। यह प्रश्न उनके जीवन का पहला वैज्ञानिक प्रश्न था। उन्हीं क्षणों में विज्ञान के प्रति उनका प्रेम जन्म ले चुका था। अल्बर्ट को रटकर पढ़ाई करना पसंद नहीं था। उन्हें हर बात का कारण चाहिए होता था। शिक्षक कहते, याद करो। अल्बर्ट पूछते, लेकिन ऐसा क्यों है? उनकी यही आदत शिक्षकों को पसंद नहीं आती थी। धीरे धीरे उन्हें जिद्दी छात्र माना जाने लगा। एक शिक्षक ने तो यहाँ तक कह दिया, यह लड़का कभी सफल नहीं होगा। शायद उन्हें नहीं पता था कि वे किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब अल्बर्ट लगभग 12 वर्ष के थे तब उन्होंने ज्यामिति की एक पुस्तक मिली। उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया और फिर रुक नहीं पाए। उन्हें महसूस हुआ कि गणित केवल सांख्यिकी नहीं है, यह ब्रह्मांड की भाषा है। वह घंटों कठिन प्रश्न हल करते। धीरे धीरे गणित उनका सबसे प्रिय विषय बन गया। अल्बर्ट की सोच बाकी बच्चों से अलग थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वे कल्पना करते थे, यदि मैं प्रकाश किरण के साथ दौड़ूं तो क्या होगा? यदि समय रुक जाए तो क्या होगा? यदि गुरुत्वाकर्षण अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? ये प्रश्न इतने अजीब थे कि कोई सामान्य बच्चा इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन यही प्रश्न आगे चलकर दुनिया बदलने वाले सिद्धांतों की नींव बने। कुछ वर्षों बाद परिवार का व्यापार खराब होने लगा। आर्थिक संकट बढ़ गया। परिवार को जर्मनी छोड़कर मिलान जाना पड़ा। लेकिन अल्बर्ट की पढ़ाई प्रभावित हुई। उन्हें कई बार अकेले रहना पड़ा। हर परिस्थिति में उन्हें मानसिक रूप से और मजबूत बना दिया। युवावस्था में उन्होंने स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध तकनीकी संस्थान में प्रवेश लेने की कोशिश की, लेकिन प्रवेश परीक्षा में असफल हो गई। यह उनके जीवन की पहली बड़ी असफलता थी। कई लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन अल्बर्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने और अधिक मेहनत की और अगले वर्ष परीक्षा पास कर ली। यहीं से उनकी वास्तविक यात्रा शुरू हुई। अब अल्बर्ट के मन में केवल एक लक्ष्य था, उन्हें ब्रह्मांड को समझना था। उन्हें जानना था कि समय क्या है, प्रकाश क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है और यह संसार आखिर काम कैसे करता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे का सफ़र आसान नहीं होगा। नौकरी नहीं मिलेगी, गरीबी मिलेगी, असफलताएं मिलेगी, लेकिन इन्हीं संघर्षों के बीच जन्म लेगा एक ऐसा सिद्धांत जो विज्ञान को हमेशा के लिए बदल देगा।
सन 1900 में आइंस्टीन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उन्हें विश्वास था कि अब उन्हें किसी अच्छे विश्वविद्यालय में नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग थी। उन्होंने कई जगह आवेदन भेजे, एक के बाद एक, लेकिन हर जगह से निराशा मिली। किसी ने उन्हें नियुक्त नहीं किया। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, लेकिन नौकरी नहीं मिली। धीरे धीरे आर्थिक संकट बढ़ने लगा। कई बार उनके पास खाने तक का पैसा नहीं होता था। जिस युवक के मन में ब्रह्मांड को समझने के सपने थे, वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। 1902 में उन्होंने स्विट्जरलैंड के पेटेंट कार्यालय में नौकरी मिली। यह कोई वैज्ञानिक पद नहीं था। उनका काम था लोगों द्वारा भेजे गए नए आविष्कारों के डिजाइन और योजनाओं की जांच करना। पहली नज़र में यह साधारण नौकरी लग रही थी, लेकिन यही नौकरी उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गई। दिन भर वह दूसरों के आविष्कारों को देखते, समझते, विश्लेषण करते और धीरे धीरे उनकी सोच और गहरी होती चली गई। पेटेंट कार्यालय में काम करने के बाद जब उनकी बाकी लोग आराम करते थे, तब आइंस्टीन अपने अध्ययन में लग जाते थे। रात रात भर किताबें पढ़ते, गणनाएं करते, नोट्स बनाते। उनके पास बड़ी प्रयोगशाला नहीं थी, कोई वैज्ञानिक टीम नहीं थी, कोई बड़ा संसाधन नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज थी, असीम जिज्ञासा। आइंस्टीन अक्सर एक कल्पना किया करते थे। वे सोचते, यदि मैं प्रकाश की किरण के साथ साथ दौड़ूं तो मुझे क्या दिखाई देगा। यह प्रश्न सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसी प्रश्न ने आधुनिक भौतिकी को जन्म दिया। वर्षों तक उन्होंने इसी रहस्य पर विचार किया। उनका मन हर समय इसी समस्या को पर उलझा रहता था। सन 1905 आइंस्टीन की आयु लगभग 26 वर्ष हो गई थी। वो अभी भी पेटेंट वर्कर थे, लेकिन इसी वर्ष उन्होंने 4 ऐसी शोध पत्र प्रकाशित की जिन्होंने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को हिला दिया। पहला शोध पत्र था प्रकाश विद्युत प्रभाव, दूसरा था ब्राउनियम गति, तीसरा था विशेष सापेक्षक सिद्धांत और चौथा था द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध पर। वैज्ञानिक समुदाय स्तब्ध रह गए। एक साधारण वर्कर ऐसे विचार कैसे प्रस्तुत कर सकता है? आइंस्टीन ने कहा, समय हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होता। यह सुनकर वैज्ञानिक चौंक गए, क्योंकि उस समय तक लोग समय को एक स्थिर चीज मानते थे, लेकिन आइंस्टीन ने सिद्ध कर दिया कि समय और स्थान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह विचार इतना क्रांतिकारी था कि शुरू में बहुत लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसी दौरान आइंस्टीन ने दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समीकरण प्रस्तुत किया, E बराबर mc²। इस छोटे से सूत्र से विज्ञान की दिशा बदल दी। इसका अर्थ था द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से में परिवर्तित हो सकते हैं। बाद में यही सिद्धांत परमाणु ऊर्जा और आधुनिक भौतिकी की नींव बनी। धीरे धीरे वैज्ञानिकों को एहसास होने लगा कि यह युवक असाधारण है। उनके शोध पत्रों पर चर्चा होने लगी। यूरोप के बड़े वैज्ञानिक उनके विचारों का अध्ययन करने लगे। अब वह केवल पेटेंट वर्कर नहीं थे, वह विज्ञान की दुनिया का उभरता हुआ एक सितारा बन चुके थे। सफलता मिलने लगी थी, लेकिन चुनौतियां अभी भी थी। कई वैज्ञानिक उनके सिद्धांतों का विरोध कर रहे थे। लोगों को उनके विचार समझ नहीं आते थे, लेकिन आइंस्टीन को विश्वास था कि सत्य एक दिन स्वयं सिद्ध कर जाएगा। और वही हुआ। कुछ वर्ष बाद उनके सिद्धांतों ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। 1905 के बाद आइंस्टीन की पहचान तेजी से बढ़ने लगी। वैज्ञानिक समुदाय उनके शोध पत्रों पर चर्चा करने लगा, लेकिन आइंस्टीन संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में एक और बड़ा प्रश्न था, यदि प्रकाश और समय के बारे में नए नियम हो सकते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी कुछ नया हो सकता है।
न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को समझाया था, लेकिन आइंस्टीन को लगता था कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने एक ऐसे सिद्धांत की कल्पना शुरू करी जो पूरे ब्रह्मांड को समझा सके। आगे वाले 10 वर्षों में आइंस्टीन लगभग इस समस्या से में डूबे रहे। वह दिन रात गणितीय समीकरणों में उलझे रहे। कई बार महीने तक कई समाधान नहीं निकला। कई बार लगता हो कि वह गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका विश्वास था कि प्रकृति के नियम सरल हैं, बस उन्हें समझने का तरीका कठिन है। उनके मित्र कहते हैं कि वह खुद को बहुत अधिक थका लेते थे, लेकिन आइंस्टीन जानते थे कि वह इतिहास के सबसे बड़े रहस्य के करीब पहुंच चुके हैं। 1915 के आखिरकार वह दिन आ ही गया। 10 वर्ष की अथाह मेहनत के बाद आइंस्टीन ने दुनिया के सामने अपना नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, सामान्य सापेक्षक सिद्धांत। उन्होंने कहा, गुरुत्वाकर्षण कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, बल्कि बड़े पिंड अपने आसपास के समय और अंतरिक्ष को मोड़ देते हैं। जब लोग यह सुनते थे तो उन्हें यह किसी कल्पना जैसी बात लगती थी, लेकिन आइंस्टाइन ने इसे गणित से सिद्ध कर दिया। यह विज्ञान के इतिहास की सबसे महान उपलब्धि में से एक था। 1919 में एक सूर्य ग्रहण हुआ। वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन के सिद्धांत की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। दुनिया की निगाहें उस प्रयोग पर थी। यदि आइंस्टाइन सही साबित होते तो विज्ञान की दिशा बदल जाती, और वही हुआ। परिणामों से साबित कर दिया कि आइंस्टीन का सिद्धांत सही है। अगले ही दिन दुनिया भर में अखबारों में एक ही नाम छाया हुआ था, अल्बर्ट आइंस्टीन। रातों रात वह विश्व प्रसिद्ध हो गए। आप जहां भी आइंस्टीन जाते, लोग उन्हें देखते के लिए उमड़ जाते। पत्रकार उनके इंटरव्यू लेने चाहते थे। विश्वविद्यालय उन्हें व्याख्यान देने के लिए बुलाते। दुनिया के बड़े नेता उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन प्रसिद्धि ने उन्हें नहीं बदला। वह पहले इस तरह सरल और विनम्र बने रहे। उन्हें धन या प्रसिद्धि में विशेष रुचि नहीं थी। उन्हें केवल ज्ञान की खोज प्रिय थी। 1921 में आइंस्टाइन को भौतिक और नोबेल पुरस्कार दिया गया। पूरी दुनिया खुश थी, लेकिन एक रोचक बात यह थी कि उन्हें सापेक्षिक सिद्धांत के लिए नहीं, बल्कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए पुरस्कार मिला। फिर भी यही सम्मान उनके जीवन का महत्वपूर्ण क्षण था। अब वह विज्ञान की दुनिया के निर्विवाद नायक बन चुके थे। इसी दौरान जर्मन में एक नया नेता उभर रहा था। उसका नाम था अडोल्फ हिटलर। हिटलर की विचारधारा खतरनाक थी। वह यहूदियों के खिलाफ था, और आइंस्टीन एक यहूदी परिवार से थे। धीरे धीरे जर्मनी का वातावरण बदलने लगा। नफरत बढ़ने लगी, हिंसा बढ़ने लगी। आइंस्टीन समझ चुके थे कि उनका देश अब पहले जैसा नहीं है। 1933 में आइंस्टीन ने जर्मनी छोड़ दिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वह वापस नहीं लौटेंगे। यह फैसला आसान नहीं था। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपनी यादें छोड़ दी, अपना देश छोड़ दिया, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आखिरकार वह अमेरिका चले गए। अमेरिका में आइंस्टीन को सम्मान मिला, उन्हें शोध करने के लिए सुविधाएं दी गई, लेकिन उनके मन में एक चिंता बनी रही। यूरोप युद्ध की और बढ़ रही थी। हिटलर की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। दुनिया एक बड़े संकट की ओर अग्रसर थी। 1939 में कुछ वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन से संपर्क किया। उन्हें डर था कि यदि जर्मनी परमाणु बम बना सकता है, यदि ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। आइंस्टाइन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने परमाणु अनुसंधान पर ध्यान देने की बात कही। उन्हें लगा कि यह कदम मानवता की रक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। कुछ वर्षों बाद अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया। 1945 में
हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, लाखों लोग प्रभावित हुए, भयानक विनाश हुआ। जब आइंस्टीन ने यह देखा तो वह बेहद दुखी हो गए। उन्होंने कहा, यदि मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो शायद मैं वह पत्र कभी नहीं लिखता। यह घटना उनके जीवन की सबसे बड़ा पछतावा बन गई। तो दोस्तों, यह थी आज की आइंस्टीन के बारे में वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसके की आगे की कहानी आइंस्टीन की हम आपके लिए अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। जय सिया राम, हर हर महादेव।